देवदास दूसरा परिच्छेद। दूसरे दिन देवदास पर खूब मार पड़ी। सारा दिन वह कमरे में बंद रखा गया। इसके बाद जब उसकी माँ बहुत रोने धोने लगी तब देवदास छुट्टी पा सका। दूसरे दिन वह भोर में ही भागकर पार्वती के घर के जंगले के पास आकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, पारू। जरा देर में फिर चिल्लाया, पारू। जंगला खोलकर पार्वती ने कहा, देवदास ने इशारा करके कहा, जल्दी आओ। दोनों साथ हुए तो देवदास ने कहा, तंबाकू पीने वाली बात तूने क्यों बतला दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लाने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप हो गई। देवदास ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ़ है, फिर ऐसी बात कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूँगी। तो चल बंसी काट लाएं, बांध कर आज मछली पकड़ेंगे। बांस की झाड़ी के पास ही नोना का पेड़ था। देवदास उसी पर चढ़ गया। बड़ी मेहनत से बांस की एक टहनी नवाकर पार्वती को थमा दी और कहा, देखना, छोड़ना मत, नहीं तो गिर जाऊंगा। पार्वती जी जान से पकड़े रही। देवदास उसी को पकड़कर नोना की एक डाल पर पैर रखकर बंसी काटने लगा। नीचे से पार्वती ने कहा, देवदा, स्कूल नहीं जाओगे क्या? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेज देंगे। बाबा ने खुद कहा है कि मैं अब वहाँ नहीं पढ़ूंगा, घर पर ही पंडित आएगा। पार्वती चिंतित हो कहने लगी, गर्मी के कारण कल से हमें तड़के ही स्कूल जाना होगा। अब मैं जाती हूँ। ऊपर से आंखें तरेर कर देवदास ने कहा, नहीं, जाना नहीं होगा। इसी समय पार्वती कुछ अन्यमनस्क हो उठी। इतने में बांस की टहनी ऊपर उठ आई और साथ ही साथ देवदास नोना की डाल से नीचे आ गिरा। डाल अधिक ऊंची नहीं थी, इसलिए ज़्यादा चोट नहीं लगी, किंतु शरीर पर कई जगह खुरच लग गई। नीचे आकर क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी डाल उठाकर पार्वती की पीठ पर, गाल पर और जहाँ तहाँ खूब जोर जोर से मार कर कहा, जा, दूर हो जा। पार्वती तो स्वयं पहले से शर्मिंदा थी, किंतु जब छड़ी पर छड़ी पड़ने लगी तब क्रोध और अभिमान से उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी और रोकर उसने कहा, अभी मैं बड़े चाचा के यहाँ जाती हूँ। देवदास ने क्रोधावश में एक धमाका और जमा कर कहा, जा, अभी जाकर कह दे, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। पार्वती चली गई। जब बहुत दूर चली गई तो देवदास ने पुकारा, पारू, किंतु पार्वती सुनी अनसुनी कर दी। जल्दी जल्दी आगे चलती ही गई। देवदास ने फिर चिल्लाकर कहा, पारू, सुनती तो जा। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। देवदास उदास होकर चिल्लाया और कुछ अपने आप बकता रहा, जा मर। पार्वती के जाने के बाद देवदास ने किसी तरह दो एक बंसी काटी। उसका मन बिगड़ गया। रोते रोते पार्वती घर लौट आई। उसके गाल के ऊपर छड़ी का नीले रंग का दाग उभर आया था। पहले ही दादी की नज़र उस पर पड़ी। वह चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे बाप, किसने इस तरह मारा पारू? आँख मलते हुए पार्वती ने कहा, पंडित जी ने। दादी ने उसे गोद में लेकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, चल तो जरा नारायण के पास चलूं, देखूं तो वह कैसा पंडित है। आहा, बच्ची को एकदम मार ही डाला। पार्वती ने दादी के गले लिपट कर कहा, चलो। मुखर्जी महाशय के पास आकर दादी ने पंडित जी के अनेकानेक पुरखों का उल्लेख करके उनके परलोक के लिए बहुत सी शुभ इच्छाएं प्रकट की। बाद में स्वयं गोविंद को तरह तरह की गाली बककर कहा, नारायण मुंशी का घमंड तो देखो, शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ छोड़ता है, किस तरह मारा है देखो तो। इतना कहकर वृद्धा अत्यंत दुख के साथ उसके गाल के नीले दागों को दिखलाने लगी। तब नारायण बाबू ने पार्वती से प्रश्न किया, किसने मारा पारू? पार्वती चुप रह गई। तभी दादी फिर चिल्ला उठी, और कौन? इसी गवार पंडित ने मारा होगा। किसने मारा? अब की बार भी पार्वती ने कुछ नहीं बतलाया। मुखर्जी महाशय ने समझाया कि इसने कोई कसूर कर दिया होगा, इसे मार खाई है, किंतु इस तरह की मार उचित नहीं। यही उन्होंने कहा। सुनकर पार्वती ने पीठ खोलकर दिखाते हुए कहा, यहाँ भी मारा है। पीठ के दाग अधिक स्पष्ट थे, अधिक भारी। इसी से दोनों बिल्कुल क्रुद्ध हो गए। मुखर्जी महाशय ने यह मंतव्य प्रकट किया कि पंडित महाशय को बुलवाकर वे कैफियत तलब करेंगे, और इस तरह यह तय हुआ कि ऐसे पंडित के पास भेजना ही उचित नहीं है।
यह सुनकर पार्वती खुश हो गई और दादी की गोद में चढ़कर घर वापस आ गई। घर पहुंचने पर पार्वती की माँ उससे पूछताछ करने लगी। पकड़कर बैठते हुए उन्होंने पूछा, बता क्यों मारा उसने? पार्वती ने कहा, बिना वजह मारा है। माँ ने बेटी के कान पकड़कर जोर से मल दिया और कहा, यूँ बेकसूर कोई मारता है क्या? उसी समय सास जी दलान से गुजर रही थी। घर के चौखट के पास आकर उन्होंने कहा, माँ होकर तुम उसे यूँ ही मार रही हो बहू, तो क्या वह मुझला उसे नहीं मार सकता? बहू ने कहा, यूँ ही तो वह मारेगा नहीं, ऐसी ही भली लड़की ये है, कुछ किया होगा तभी मार खाई होगी। उदास होकर सास ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, पर मैं उसे पाठशाला नहीं जाने देती। लिखना पढ़ना कुछ नहीं सीखेगी क्या? क्या होगा बहू, एक आध चिट्ठी पत्री लिख लेना, 2 पेज रामायण महाभारत पढ़ सकना ही बहुत है। अपनी पारू को न तो जज्जी करना है और न वकालत। आखिरकार बहू चुप हो गई। उस दिन देवदास बहुत डरते डरते घर में आया। उसे जरा भी संशय नहीं रहा था कि पार्वती ने अब तक सब कुछ कह दिया होगा, परंतु घर आने पर इसका जरा भी आभास उसे नहीं मिला, बल्कि माँ को कहते सुना, आज गोविंद पंडित ने पार्वती को बहुत पीटा है, इससे अब वह स्कूल नहीं जाएगी। यह सुनकर वह इतना प्रसन्न हुआ कि अच्छी तरह से खा पी नहीं सका। किसी तरह नाक की सान भूलकर हाँफते हकलाते पार्वती के पास आकर कहा, तुम अब स्कूल नहीं जाओगी? नहीं। यह सब कैसे हुआ? मैंने कह तो दिया पंडित महाशय ने मारा है। देवदास खुलकर हंसा और उसकी पीठ थपथपाकर अपनी राय प्रकट की कि तुम्हारी जैसी बुद्धिमती इस पृथ्वी पर कोई नहीं। इसके बाद धीरे धीरे पार्वती के गाल के नीचे उभरे दागों को अच्छी तरह परीक्षा करके उसने एक लंबी सांस खींची और कहा, ओह। पार्वती ने कुछ हंसकर और उसके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या बहुत लग गई क्यों रे पारू? सिर हिलाकर पार्वती ने कहा, ओह क्यों ऐसा काम करती हो, इसी से तो गुस्सा आता है और मैं मार देता हूँ। पार्वती की आंखें छलछला गई। उसके मन में आया कि पूछे वह ऐसा क्या करती है, परंतु पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, फिर तो ऐसा नहीं करोगी? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। देवदास ने फिर एक बार उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, अच्छा मैं भी अब से तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तीसरा परिच्छेद। दिन पर दिन बीतते गए। इन दोनों बालक बालिका के आमोद प्रमोद का ठिकाना नहीं था। दिन भर धूप में घूमते, शाम को लौटने पर मार खाते, सुबह उठकर फिर भाग जाते और फिर मारपीट और धमकी सुनते। रात को बेफिक्री से सोते और सुबह ही फिर भागकर खेल कूद में लग जाते। दूसरा कोई संगी साथी था नहीं, आवश्यकता भी नहीं थी। मोहल्ले में उत्पात मचाने और अत्याचार करने के लिए ये 2 जने ही काफ़ी थे। उस दिन सूर्योदय के पहले ही दोनों बांध पर हाजिर थे। दोपहर को आंखें लाल किए सब पानी गंदला करके 15 ठो छोटी छोटी मछलियां पकड़कर योग्यता अनुसार आपस में बंटवारा कर दोनों घर लौटे। पारू की माँ ने बेटी को रोज की तरह मार पीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास की बात ठीक मालूम नहीं। इन सब बातों को वह किसी तरह भी प्रकट नहीं करता। पार्वती जब घर में बैठकर खूब रो रही थी, तब करीब 2-2:30 बजे जंगले के ठीक नीचे आकर अत्यंत मीठे स्वर से उसने पुकारा, पारू, ओ पारू। लगता है जैसे पार्वती ने सुना, परंतु क्रोध के कारण जवाब नहीं दिया। इसके बाद देवदास ने सारा दिन पास ही एक चंपा के पेड़ पर बैठकर गुजार दिया और शाम को भी धर्मदास बहुत प्रयत्न करके समझा बुझाकर उसे घर ले जाने में सफल हुआ। यह केवल उसी दिन हुआ। दूसरे दिन पार्वती देव भैया का इंतजार करती रही, किंतु देवदास नहीं आया। वह पिता के साथ पास ही किसी गांव में न्योते पर गया था। देवदास जब नहीं आया तो उदास होकर पार्वती अकेली ही घर से बाहर हो गई। कल बांध पर देवदास ने पार्वती को 3 रुपए रखने को दिए थे ताकि भूल न जाए। आंचल में वे 3 रुपए बंधे थे। आंचल और अपने आप को देखते हुए उसने काफ़ी समय गुजार दिया। संगी साथी कोई मिला नहीं, क्योंकि सुबह से स्कूल खुल जाता था। पार्वती तब उस मोहल्ले की ओर चली जहां मनोरमा का घर था। मनोरमा स्कूल में पढ़ती थी। उम्र में वह कुछ बड़ी अवश्य थी, परंतु थी पार्वती की सहेली। कई दिन से भेंट नहीं हुई थी। समय पाकर आज पार्वती ने उस मोहल्ले में उसके घर जाकर पुकारा, मनो, अंदर हो क्या? मनोरमा की बुआ बाहर आई। पारू?
हाँ, मनो कहाँ है बुआ? वो तो स्कूल गई है, तुम क्यों नहीं गई? मैं स्कूल नहीं जाती, देव भैया भी तो नहीं जाता। ये अच्छी बात है, किंतु मनो तो स्कूल गई है। हंसकर मनोरमा की बुआ ने कहा, तो अच्छा है, तुम भी नहीं जाती और देव भैया भी नहीं जाता। नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं जाता। बुआ ने बैठने को कहा, परंतु पार्वती लौट आई। रास्ते में रसिक पाल की दुकान के पास 3 वैष्णवियाँ हाथ में खंजड़ी लिए भिक्षाटन करने जा रही थी। पार्वती ने उन्हें पुकारा, ओ वैष्णवी, तुम गाना जानती हो? एक ने लौटकर कहा, जानती हूँ बिटिया। तो गाओ ना। तब तीनों लौटकर खड़ी हो गई। एक ने कहा, गाना क्या यूं ही होता है बेटी, भीख देनी पड़ती है, तुम्हारे घर चल कर गाएंगे। नहीं, यहीं गाओ ना, पैसा जो देना होगा बेटी। पार्वती ने आंचल दिखाकर कहा, पैसा नहीं, रुपया है। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे दुकान से कुछ दूर हटी। इसके बाद खंजड़ी बजाकर तीनों ने एक स्वर में गाना शुरू किया। क्या गाना हुआ, क्या उसका मतलब हुआ, पार्वती कुछ नहीं समझ सकी। अगर चाहती तो भी नहीं समझ पाती, किंतु उसी दम उसे देव याद आ गया। गाना खत्म करके उन लोगों ने कहा, जो भिक्षा देना हो दो न बेटी। आंचल की गांठ खोलकर पार्वती ने उसके हाथ पर 3 रुपए रख दिए। तीनों अवाक होकर कुछ देर तक उसका मुंह देखती रह गई। एक ने कहा, किसका रुपया है बिटिया? देव भैया का। वे तुम्हें मारेंगे तो नहीं? पार्वती ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो बेटी। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों को काफ़ी हिस्सा मिल गया, क्यों? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मिल गया, राधा रानी तुम्हारा भला करें। यह कहकर उन लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया ताकि वह दानशीलता लड़की मार न खाए। पार्वती उस दिन जल्दी ही घर लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही उसकी देवदास से भेंट हुई। उसके हाथ में एक छोटी सी लटाई थी। पतंग नहीं थी, खरीदना होगा। पार्वती को करीब देखकर कहा, पारू, रुपया लाओ। पार्वती का मुंह सूख गया। वह बोली, नहीं है। क्या हुआ? वैष्णवियों को दे दिया, उन्होंने गाना गाया था। क्या सभी दे दिए? सब 3 ही तो थे। धत कमबख्त, क्या सभी दे दिया जाता है? वाह, वह तो 3 थी। 3 नहीं देने पर तीनों को क्या हिस्सा मिलता? गंभीर होकर देवदास ने कहा, मैं होता तो 2 रुपए देता। यह कहकर उसने लटाई के डंडे से जमीन पर निशान खींचकर कहा, ऐसा करने से उन्हें 10 आना, 13 गंडा, 1 कौड़ी और 1 क्रांति के बराबर हिस्से मिल जाते। पार्वती ने सोचकर कहा, क्या वे हिसाब जोड़ना जानती हैं? देवदास ने मन से छटांग तक का हिसाब सीखा था। पार्वती की बात सुनकर प्रसन्न होकर उसने कहा, यही तो मैं भी कहता हूँ। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सोचा था देव भैया कि तुम मुझे मारोगे। देवदास को आश्चर्य हुआ, बोला, मारूंगा क्यों? वैष्णवियों ने कहा था कि तुम मुझे मारोगे। बात सुनकर देवदास अत्यंत प्रमुदित होकर पार्वती के कंधे पर भार देकर कहा, धत, बिना कसूर क्या मैं कभी मारता हूँ तुम्हें? शायद देवदास ने मन में सोचा था कि पार्वती का यह कार्य इंडियन पीनल कोड के अंदर नहीं आता, क्योंकि 3 रुपए में तीनों को ठीक ठीक हिस्सा मिलेगा। विशेषतः जिन वैष्णवियों ने स्कूल में मन से छटांग तक का हिसाब नहीं सीखा है, उन्हें 2 रुपए देना उन पर भारी अत्याचार करना है। इसके बाद वह पार्वती का हाथ पकड़कर गुड्डी खरीदने के लिए छोटे बाजार की ओर चल पड़ा और लटाई को उसने वहीं एक झाड़ी में छिपाकर रख दिया। शेष अगले परिच्छेद में।